अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे फाइवर पर गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़, ऐसी गिग आपको मैं आज बताऊंगा या बनाना ऐसे सिखाऊंगा कि आप लोगों को एक ही वीक के अंदर लाजमी ऑर्डर आएगा या आपकी गिग पे इंप्रेशन और क्लिक लाजमी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कि गिग का टाइटल। तो गिग का टाइटल आप जिस भी चीज़ से रिलेटेड गिग बनाना चाह रहे हैं आपने उससे रिलेटेड उसका टाइटल दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर मैथ ट्यूटर के हवाले से गिग बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आई विल बी यूअर मैथ ट्यूटर। ठीक है, तो ये मेरा टाइटल हो गया। ठीक है, मैक्सिमम 80 करेक्टर तक आप टाइटल दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा करेक्टर होगा तो हो सकता है वो आपका रैंक फिर ना हो, फाइवर उसको रैंक ना करे। तो जितने कोशिश करनी है कि टाइटल छोटा होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है आपने, उसको थोड़ा नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है तो लाइफ स्टाइल पे आ जाना है, क्योंकि जो मैथ ट्यूटर की कैटेगरी आती है वो लाइफ स्टाइल्स में आती है। आप जो भी टाइटल सिलेक्ट करें उसके हिसाब से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैथ ट्यूटरिंग होगा, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ऑनलाइन ट्यूटरिंग को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर मैथ ट्यूटरिंग है, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैथ ट्यूटरिंग नहीं है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद थोड़ा नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप में यहाँ से आपने मैथ ट्यूटरिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी सर्विस टाइप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप कौन कौन सी जो होंगी सर्विसेज देंगे या कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया और बेसिक मैथमेटिक्स, तीन आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ग्रेड लेवल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ग्रेड लेवल चेक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपना ग्रेड लेवल अपने हिसाब से सिलेक्ट करना। मैं जितनी भी चीज़ें सिलेक्ट कर लूँ ये मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है कि कैटेगरी। तो कैटेगरी में यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले मैथ। आपने यहाँ पर कीवर्ड्स देने हैं जिससे आपकी गिग जो है सर्च में आ जाए, उसी चीज़ से रिलेटेड जिससे रिलेटेड आप लोग गिग बनाना चाह रहे हैं उसी के रिलेटेड कीवर्ड्स देने हैं। यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मैथ्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 कीवर्ड्स दे दिए। आप मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स दे सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है 5 टैग्स मैक्सिमम। उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे आ जाती है प्राइसिंग की बात। तो यहाँ पर मेन चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है। जो ये लोग बहुत सारे कहते हैं जी ना प्राइस ज़्यादा हो ना कम हो, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। प्राइस गाइज, मेरी ये पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि प्राइस या तो आप लोग कम रखें बिल्कुल या फिर बहुत ज़्यादा रखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक ही वीक के अंदर ऑर्डर आए, यकीन कीजिए आपको लाजमी ऑर्डर आएगा, एक ही वीक के अंदर आएगा और इंप्रेशन क्लिक्स भी लाजमी आएंगे अगर आप लोग या तो प्राइस बिल्कुल कम रखेंगे या ज़्यादा। क्योंकि जो कहते हैं ना जी प्राइस ज़्यादा ना हो और ना ही कम हो, तो ज़्यादातर लोग फिर इसी तरह की गिग बना लेते हैं और प्राइस भी इसी तरह की रख लेते हैं। तो फिर वो सबकी सेम हो जाती है, उनकी गिग एक दूसरे के कंपटीशन पे आ जाती हैं, क्योंकि सेम प्राइस होती हैं तो वो फिर ऊपर नीचे गिग्स रहती हैं। लेकिन अगर आप प्राइस बिल्कुल कम रखेंगे तो भी आपकी गिग टॉप पे आ सकती है। अगर आप प्राइस बहुत ही ज़्यादा रखेंगे जिससे ये हो कि आपको उस चीज़ का बिल्कुल परफेक्ट या प्रोफेशनल काम कर सकते हो, तो प्राइस बिल्कुल हाई कर दें, आपको लाजमी ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पर बेसिक में मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड में मैं लिख देता हूँ हाई स्कूल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेजुएट। तो उसके बाद कहीं यहाँ पर आपने डिटेल लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, आगे वाली दोनों में भी मैं यही चीज़ें लिख देता हूँ। तो आपने सबसे पहले अपना बेसिक टाइटल देना है जो भी देना चाहें, उसके बाद स्टैंडर्ड का दे देना है, प्रीमियम में जो भी आप लोग चीज़ें ऑफर कर पैकेजेस में देने वाले हैं। उसके बाद इसके बाद नीचे आ जाता है गाइस, बेसिक में ये होता है कि डिलीवरी टाइम कितना देंगे। 1 डे आपने रखना है डिलीवरी टाइम, क्योंकि आप लोग जल्दी, जो भी लोग जल्दी डिलीवर करना चाह रहे होते हैं उन्हीं के पास ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और मोस्टली पीपल चाहते हैं कि उनका जो ऑर्डर है एक ही दिन में कंप्लीट है या 2 दिन में। 10-5 डेज जो डिलीवरी टाइम होता है बहुत ही कम होता है, ये वो लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट के लिए होते हैं।
तो यहाँ पर लेसन की लेंथ कितनी होगी गाइज, यहाँ पर ये बता रहा है मिनट्स में बतानी है आपने, ठीक है। तो आप 60 मिनट कर दें, ठीक है, 1 घंटे का। उसके बाद नंबर ऑफ़ लेसन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ लेसन आप 2 कर दें, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज प्लस सपोर्टिंग मटेरियल, तो जहरी बात है आप देंगे। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड में गाइज, स्टैंडर्ड में हमने प्राइस थोड़ी, तो इसकी प्राइस की बात करें तो गाइज यहाँ पर हम मोस्टली लोगों ने किया होता है कि तकरीबन आप कह सकते हैं $15, $18, $12, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ $25, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड में आपने डिलीवरी टाइम लिखना है 1 डे, ठीक है। उसके बाद लेसन की लेंथ आपने दोबारा वही 60 मिनट रेंज देनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि फिर आपके लिए भी मसला हो सकता है पढ़ाने में भी आपको, ठीक है। तो उसके बाद नंबर ऑफ़ लेसन आप 3 कर दें, ठीक है, ज़ाहिर बात है स्टैंडर्ड में आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग मटेरियल एक्सरसाइज तो आप देंगे 25 है, तो यहाँ पर हम $35 कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रीमियम में आ जाते हैं तो 1 डे डिलीवरी रख देनी है, ठीक है। उसके बाद लेसन्स की लेंथ आपने वही 60 मिनट रहने देनी है, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा काफ़ी होता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ लेसन्स आपने 3 सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको भी चेक कर देना दोबारा एक्सरसाइज और सपोर्टिंग मिनट, तो यहाँ पर आपने $45 का देनी है, ठीक है। अगर आप लोग उसके बाद याद रहते कि ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, कोई एक्स्ट्रा सर्विस लाइक एक्स्ट्रा मिनट्स वो अगला बंदा लेना चाह रहा है या एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहता है 1 दिन से पहले या एडिशनल लेसन, तो आप इसमें से एक को चेक करके उसी हवाले से एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं जितने डॉलर लेना चाहें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा इस तरह की प्राइसिंग की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें प्राइस हमने सेलेक्ट कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन में गई यहाँ पर मैं किसी एक बंदे की डिस्क्रिप्शन लाइक उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ फाइवर, ठीक है। तो फाइवर आ गया, तो यहाँ पर मैथ ट्यूटर में सर्च करता हूँ। आपने भी गाइस बिल्कुल सेम इसी तरह से किसी भी बंदे की प्रोफाइल उठा लेनी है और जो डिस्क्रिप्शन होती है उसी तरह की आपने बिल्कुल, ताकि आप लोगों को भी कोई इशू ना हो लिखने में, ताकि क्योंकि इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं। जो ये देखें, अगर आप लोग कुछ इसके अंदर मज़ीद ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लाजमी ये चेक कर लेने के बाज़ किसी बंदे ने अपना नेम दिया होता है, तो यहाँ पर हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी गिग का जो टाइटल दिया था वो दिया था एलिमेंट्री हो गया, हाई स्कूल हो गया और ग्रेजुएट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें सेट हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गई यहाँ पर पूछ रहा है रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन ऐड करना होता है लाजमी, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है प्लीज़ मेंशन ऑल रिक्वायर्ड थिंग्स, लाइक कि अगले बंदे को आप बता दें कि भाई जो भी चीज़ आपको चाहिए वो तमाम चीज़ें आप काइंडली मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद अब आगे बात आ जाती है कि गैलरी में होता है कि आपने 2 या 3 पिक्चर उसी गिग से रिलेटेड ले लेनी है जिससे रिलेटेड आप गिग बना रहे हैं। तो मेरा मैथ है तो मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं यहाँ पर एक पे क्लिक कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखेंगे यहाँ पर मेरी एक अपलोड हो चुकी है, तो दूसरी भी मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दूसरी को सिलेक्ट किया तो ये देखेंगे जो मैंने 2 पिक्चर अपलोड कर दी हैं, अगर आप लोग चाहें तो तीसरी भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी 2 पिक्चर ले लेनी है, ठीक है, जिनकी हाइट जो है, जिनकी विड्थ है 712 पिक्सल हो और उनकी विड्थ 430 हो। तो उसके बाद वीडियो अगर आप लोग अपलोड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए, 1 से 2 मिनट की हो, ज़्यादा लंबी वीडियोस कोई नहीं देखेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग कोई पहले से काम कर चुके हैं इस गिग के हवाले से तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर लें, ताकि जो भी क्लाइंट आए तो वो आपके पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और वीडियोस को भी चेक करेगा कि हाँ बाकी ये बंदा प्रोफेशनल है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे गाइज आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर अब बात आ जाती है कि पब्लिश की, तो यहाँ पर आपने पब्लिश पे क्लिक करना है तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ गाइज, ठीक है। तो यहाँ ये देखें हमारी गिग गाइज जो है पब्लिश हो चुकी है, डन। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी आसानी से गिग को क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ से इस तरह से गाइज आप लोग अपनी गिग्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मेरी गिग्स यहाँ पर ये शो हो रही है। तो मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये गिग आप गाइज हमारी कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। बेसिक में ये आ रहा है, स्टैंडर्ड में इसकी ये प्राइस है, प्रीमियम में इसकी ये प्राइस है। तो इस तरह से गाइज आप लोग अपनी गिग्स बना सकते हैं प्रोफेशनल, और आप लोगों को बहुत ही आसानी से ऑर्डर आ जाएगा। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जो मैंने अपनी गिग बनाई है, ठीक है, ये इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को ऑर्डर आते हैं। अगर आप भी कोई और चीज़ पढ़ाना चाहते हैं और आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोग आसानी से पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें यूज़ करते हुए, या प्राइस आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।